दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ अजीब रीति रिवाजों और मान्यताओं के बारे में। बहुत पुराने समय से इंसान कई तरह के रीति रिवाज, रिचुअल्स और मान्यताओं को मानते आ रहा है। यह सभ्यता का अटूट अंग रही हैं, पर कुछ ऐसे रीति रिवाज भी हैं जो उनके मानने वालों के लिए तो सामान्य बात है, पर दूसरे देशों के लोगों के लिए ये न सिर्फ अजीब है बल्कि भयानक भी है। पापुआ न्यू गिनी नाम का देश ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये विविध सभ्यताओं वाला देश रहा है। यहाँ की केवल 18% आबादी ही शहरों में रहती है। यह देश अजीब और गरीब रीति रिवाजों के लिए मशहूर है। इस वीडियो में हम इस देश के कुछ अजीब रीति रिवाजों के बारे में बात करेंगे। पहला, उंगली कटाने की प्रथा। जब परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो न्यू गिनी के टानी जनजाति के लोग इसका शोक मनाने के लिए उंगली कटवाते हैं। वह उंगली काटने के लिए चाकू, कुल्हाड़ी और कुछ ऐसे ही हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ तो अपनी उंगली की गांठ को दांतों से काटकर अलग कर देते हैं। फिर कटी हुई उंगली पर रस्सी बांध दी जाती है ताकि खून का बहाव रुक सके। यह वाकई एक अजीब और भयानक प्रथा है। कुछ पुरुषों ने भी इसमें हिस्सा लिया है। इस प्रथा के अनुसार हर उस औरत को अपनी उंगलियां कटवानी पड़ती हैं जो मृतक के करीबी होती है। यह प्रथा पीढ़ियों से चली आ रही है और मौजूदा समय में भी इसका पालन किया जाता है। हालांकि न्यू गिनी की सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस अजीब रिवाज के पीछे जो मान्यता है वह भी काफी अजीब है। डानी लोगों का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीते जी बहुत प्रभावशाली रहा है तो मरने के बाद भी वह बहुत प्रभावशाली रहता है। ऐसी शक्तिशाली आत्माओं को शांत करने के लिए वह अपनी उंगलियों का बलिदान देते हैं। अगर डानी जनजाति के लोगों को यह महसूस होता है कि केवल उंगली काटना ही काफी नहीं है तो वे अपने शरीर के कुछ और अंग जैसे कान इत्यादि का भी बलिदान करते हैं। इसके बाद कटी हुई उंगली को जलाकर राख बना दिया जाता है। जली हुई राख को या तो मृतक के घर में रखा जाता है या उसे जमीन में दफन कर दिया जाता है। दूसरी प्रथा, मृत शव के साथ रहने का रिवाज। पापुआ न्यू गिनी के अंगा जनजाति के लोग इस प्रथा का पालन करते हैं। मृत व्यक्ति के शरीर को किसी लाल पदार्थ से रंगा जाता है। फिर एक अनुभवी लेप लगाने वाला व्यक्ति मृतक व्यक्ति के शरीर में चीरा लगाता है। ऐसा वह इसलिए करता है ताकि शरीर से सारी चर्बी निकाल ली जाए। यह चर्बी खाना बनाने में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा परिवार के लोग इस चर्बी का इस्तेमाल अपने शरीर में मलने के लिए भी करते हैं। इसके बाद बांस के सहारे से शव को गांव के बाहर लटका दिया जाता है। अंगा लोगों का मानना है कि इस तरह से शव गांव की रक्षा करेगा। हालांकि गांव के बाहर से निकलने वाले यात्री या सैलानी को यह भयावह लग सकता है। हालांकि इसका मकसद लोगों को डराना नहीं है। शव को इसी प्रकार धूप में सुखाया जाता है जिस प्रकार मछलियों को धूप में सुखाया जाता है। शव की मम्मी बनाने के लिए उन्हें लगातार 3 महीने तक बैठने वाली मुद्रा में रखकर आग के धुएं में सुखाया जाता है ताकि शव सड़े ना। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि शव का चेहरा विकृत या खराब ना हो। अंगा लोगों का मानना है कि शव की आत्मा दिन में बाहर निकलकर घूमती है और रात में शव में वापस आती है। अगली प्रथा है एंडो कैनिबलिज्म। अपने ही परिवार के मृतक परिजनों के शरीर को खाने को एंडो कैनिबलिज्म कहते हैं। न्यू गिनी के मेलासिन जनजाति के लोग इस प्रथा का पालन करते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब इस प्रथा का पालन नहीं किया जाता है, पर हो सकता है कि अब भी गुप्त रूप से इस प्रथा का पालन किया जाता हो। इस जनजाति का मानना है कि इस तरह वह मृतक का सम्मान कर रहे हैं। इस तरह से वे मृतक और अपने बीच तालमेल स्थापित कर रहे हैं। इस तरह से वह अपना शोक भी प्रकट करते हैं। इनका यह भी मानना है कि यह कर वह अपने मृत परिजनों का ज्ञान व बुद्धिमत्ता को भी ग्रहण करते हैं। यह प्रथा वाकई काफी अजीब लगती है। ब्राजील की वाली जनजाति के लोग भी ऐसे ही एक प्रथा का पालन करते हैं। इनका मानना है कि यह करके वे मृतक के शरीर को आत्मा के रूप में परिवर्तित करने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके बाद यह आत्मा एक पशु के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और आने वाली पीढ़ियों को भोजन प्रदान करेगी। कुछ मूल अमेरिकी प्रजातियां भी ऐसी ही प्रथाओं का पालन करते हैं। भारत में भी अघोरी साधु मृत शरीरों को खाते हैं। यह वह इसलिए करते हैं ताकि वह अमर हो सकें और अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर सकें। न्यू गिनी के लोग कनिनगारा नाम की एक प्रथा का भी पालन करते हैं। इस प्रथा में वह किशोरों के शरीर पर नुकीली बांस की मदद से गहरे निशान उकेरते हैं।
ऐसा करते वक्त काफी खून निकलता है। इनका मानना है कि यह निशान मर्दानगी का प्रतीक है। इसके अलावा न्यू गिनी के ही कराफी और टुफिन जनजाति के लोग एक दर्दनाक प्रथा का पालन करते हैं। यह है चेहरे पर टैटू बनवाने की प्रथा। यह प्रथा केवल किशोर युवतियों के लिए होती है। उनका मानना है कि इससे किशोर युवतियों की खूबसूरती में बढ़ोतरी होती है। इस काम के लिए टैटू बनाने वाली एक बूढ़ी महिला की सहायता ली जाती है, जो अपने काम में निपुण होती है। इस काम के पूरा होने में 2 महीने तक का समय लग सकता है। इस दौरान युवती बूढ़ी महिला की ही देखरेख में रहती है। यह काम काफी गुप्त रूप से किया जाता है। Thank you for watching this video. Subscribe my channel for more videos on history and culture.